रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम पिछली वीडियो में सबक नंबर 17 हिंसी अमल के अंदर हमने देखा कि ख़त पर वाक़िअ नुक़्ते से उस पर उमूद किस तरह खींचा जाता है, गुनिये का इस्तेमाल करके, प्रकार का इस्तेमाल करके और चांदे का इस्तेमाल, तीनों का इस्तेमाल करके किस तरह हम उस पर उमूद खींच सकते हैं, ये हमने आपको बताया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ख़त के बाहर वाक़िअ नुक़्ते से ख़त पर उमूद खींचना। अब ख़त के बाहर वाक़िअ जो नुक़्ता होता है उस पर किस तरह से उमूद खींचा जाता है, तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले है कागज़ की तहकारी के ज़रिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ख़त खींचेंगे और उस ख़त को नाम देंगे हम MN। क्या नाम देंगे उसको? MN। और ख़त के बाहर एक नुक़्ता लेंगे। ख़त के बाहर से मुराद ख़त की लकीर पर नहीं आना चाहिए। ख़त के लकीर पर जो नुक़्ता आता है, यहाँ पर हम कहीं भी लेते हैं तो ख़त पर का नुक़्ता कहलाता है। जैसा M ख़त पर का नुक़्ता है, N ख़त पर का नुक़्ता है। लेकिन अगर हम लकीर के इस जानिब या नीचे की जानिब हम क्या करते हैं, अगर कोई नुक़्ता लगाते हैं तो वो ख़त के बाहर का नुक़्ता कहलाता है। तो इसको हम नाम देंगे P। तो अब हमको क्या करना है, कागज़ की तहकारी के ज़रिए देखना है कि हम किस तरह नुक़्ता P से ख़त MN पर उमूद खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ख़त MN जो हमने बनाया है इसको बिल्कुल जो है तो हम कागज़ की तहकारी करेंगे। और ये तह कर लिए, तो तह करने के बाद ये जो MN है ये आ गया है बिल्कुल ये दरमियान में, और ये P नुक़्ता है। अब P नुक़्ते से भी हम क्या करेंगे, ये इसको बिल्कुल बराबर यहाँ से हम क्या करेंगे, फ़ोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए दोनों बराबर मिलना चाहिए, नीचे के सिरे, ये दोनों सिरों को मिलाए और ये नुक़्ता दरमियान में आना चाहिए। ये ख़त MN दोनों सिरे हमने मिला दिए हैं इस तरह से बराबर, और ये नुक़्ता P जो है तो दरमियान में आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। तो देखिए ये खोल देने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सीधी लकीर यहाँ पर तैयार हुई है P से। देखिए ये बिल्कुल ये जो आपको ये जो तहकारी करने के बाद जो निशान नज़र आ रहा है, इस निशान पर हम क्या करेंगे, पेंसिल की मदद से एक लकीर खींच लेंगे। नुक़्ते से लेकर इस ख़त से गुज़रती हुई एक लकीर खींचेंगे और ये बन गया है ख़त P। और इसको हम नाम देंगे, नीचे और एक नुक़्ता लेकर इसको नाम देंगे हम Q। तो PQ बन गया है। तो इस तरह हमने कागज़ की तहकारी के ज़रिए ख़त पर उमूद किस तरह खींचा जाता है देखा है। ख़त PQ उमूद है ख़त MN पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दुनिया का इस्तेमाल करके हम किस तरह ख़त के बाहर मौजूद जो नुक़्ता है उससे हम ख़त पर उमूद खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ख़त बनाएंगे और उस ख़त को नाम देंगे हम XY। ये जो ख़त बनाया है इसको हम नाम देंगे X और ये Y, इसके ऊपर दोनों ख़त लेकर हमने इसको नाम दे दिया XY। अब इसके बाहर कोई एक नुक़्ता लेंगे। इस जो ख़त XY के बाहर की जानिब हमने एक नुक़्ता लिए यहाँ पर, और इस नुक़्ते को हमने नाम दिए P। क्या नाम दिया हमने? P। ख़त के बाहर जो नुक़्ता P दिया हुआ है, इस नुक़्ता P से हम XY पर किस तरह से उमूदी ख़त खींचेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुनिया लेंगे। गुनिया का जो सिरा है, ये निचला सिरा हम बिल्कुल सीधे से इस तरफ यहाँ पर रखेंगे। ये बिल्कुल ये जो ख़त की जो लकीर है उसको लगता हुआ आएगा, और ये इधर का जो सिरा है, इस जानिब का जो सिरा है वो नुक़्ते P से टकराएगा। देखिए ये नुक़्ता P से यहाँ पर टच हो रहा है, और ये यहाँ पर ये हमने इसको ये निचला हिस्सा बिल्कुल सीधा लिया है। बिल्कुल सीधा आना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऐसा इस तरह टेढ़ा या इस तरह से नीचे की जानिब टेढ़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए। निचला जो सिरा है गुनिया का, ये हमने बिल्कुल सीधा लिया है। और ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल नुक़्ते के हम करीब लाएँगे। देखिए दूर है ये, तो हम इसको करीब ला रहे हैं। ये नुक़्ते के करीब लाकर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये सिरा बराबर है क्या, और ये सिरा नुक़्ते को लग रहा है क्या, लग रहा है, और ये सिरा भी बराबर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक शुआ यहाँ से इस जानिब से ऊपर की जानिब खींचेंगे, और फिर यहाँ से इसकी बिल्कुल सीध में हम ये जो देखिए ये चांदे का जो ये गुनिया का जो सिरा है, गुनिया का जो सिरा बिल्कुल ये लकीर के सीध में लगाकर हम क्या करेंगे, नीचे की जानिब एक शुआ खींचेंगे। ये नीचे की जानिब हमने एक शुआ खींचा, तो इस तरह ये दोनों शुआओं के मिलने से एक ख़त बना, और इसके ऊपर हम एक नुक़्ते का नाम देंगे T। इस नुक़्ते को हमने नाम दिया T। तो इस तरह ये गुनिया की मदद से हमने XY पर बाहरी नुक़्ते P से T तक एक हमने ख़त खींचा। उसको हम लिखेंगे ख़त PT उमूद है ख़त XY पर। तीसरा सवाल है, प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके दिए हुए ख़त पर ख़त के बाहर जो नुक़्ता दिया हुआ है उस पर से एक ख़त खींचना है। तो सबसे पहले हम ख़त बनाएंगे। ये हमने स्केल दी, स्केल की मदद से हमने यहाँ पर एक ख़त बनाया है। ये ख़त का नाम हम देंगे MN।
इसका नाम दिया हमने इस नुक्ते का M और इस नुक्ते का नाम दिया हमने N, और ख़त के बाहर एक नुक्ता लेंगे, उसको नाम देंगे हम K। क्या नाम दिया हमने? K। अब देखिए प्रकार की मदद से ख़त का जो बाहर नुक्ता दिया हुआ है उस पर किस तरह से उमूद खींचा जाता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले ख़त के बाहर जो नुक्ता दिया हुआ है उस पर से हम क्या करेंगे कि ख़त पर 2 कौस खींचेंगे। ये ख़त के करीब हम इस तरह प्रकार की नोक नुक्ता जो K है उस पर रखेंगे और एक कौस इस जानिब खींचेंगे और एक कौस नुक्ते N की जानिब खींचेंगे और एक कौस नुक्ते M की जानिब खींचेंगे। जब हमने ये दोनों कौस खींचे तो यहाँ पर हमको 2 नुक़ात हासिल हुए। एक यहाँ पर नुक्ता हासिल हुआ इस कौस और ख़त पर, कौस की मदद से यहाँ एक नुक्ता हासिल हुआ। इस तरह हमको ये 2 नुक्ते हासिल हुए। जो 2 नए नुक्ते हासिल हुए, ये जो N के पास जो कौस मारने पर जो नुक्ता हासिल हुआ वहाँ से एक कौस हम क्या करेंगे नीचे की जानिब लगाएंगे, और उसके बाद M के पास जो नुक्ता हासिल हुआ इस नुक्ते पर से भी हम क्या करेंगे नीचे की जानिब एक कौस लगाएंगे। ये यहाँ से एक कौस लगाए और ये M पर से भी एक कौस हमने यहाँ लगाए, और फासला कितना लिखना है? आधे से ज़्यादा। ये दोनों नुक़ात के दरमियान का जो फासला है आधे से ज़्यादा। ये कौस बनाने के बाद जो नुक्ते हासिल हुए हैं, कौस बनाने के बाद जो नुक़ात हासिल हुए हैं उन नुक़ात के दरमियान हमको आधे से ज़्यादा फासला लेकर हमको एक कौस नीचे इस नुक्ते पर से और नुक्ते N के पास जो नुक्ता हासिल हुआ वहाँ से भी एक कौस हमको खींचना है, और खींचने के बाद यहाँ पर जो नुक्ता हासिल हुआ है उस नुक्ते को हम नाम देंगे T। क्या नाम देंगे इसको हम? T। अब ये जो T है K और T दोनों को हम क्या करेंगे एक दूसरे से मिलाएंगे। ये K और T दोनों को हमने एक दूसरे से मिला लिया ख़त की मदद से। तो देखिए यहाँ पर ये उमूद तैयार हो गया है। आप अगर चांदे की मदद से इनको नाप कर देखेंगे तो 90 दर्जे का आपको ज़ाविया हासिल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ख़त KT उमूद है ख़त MN पर। इस तरह से हमने ये प्रकार की मदद से प्रकार की मदद से ख़त के बाहरी नुक्ते से किस तरह उमूद खींचा जाता है ये देखा है। तो हमने 3 तरीक़े से देखा है कि ख़त के बाहरी नुक्ते पर किस तरह उमूद खींचा जाता है। सबसे पहले तो हमने कागज़ की तहकारी के ज़रिए देखा है कि कागज़ की तहकारी के ज़रिए किस तरह से हम ख़त के बाहर मौजूद नुक्ते पर से एक ख़त पर जो तो हम एक उमूद खींच सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो तरीक़ा हमने देखा गुनिया का इस्तेमाल करके हम किस तरह से ख़त के बाहर जो मौजूद नुक्ता है उस पर से हम उमूद खींच सकते हैं। और तीसरा हमने देखा कि जो है तो प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके ख़त के बाहर मौजूद जो नुक्ता है उस पर से हम ख़त पर किस तरह से उमूद खींच सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं प्रकार की मदद से ख़त का उमूदी नासिब खींचना। नासिब खींचना यानी कि ख़त जो बनाया है उसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करना। नासिब क्या करता है? जो ख़त होता है उसको क्या करता है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। निस्फ़ से बना है नासिब। निस्फ़ के मायने आधा, यानी कि ख़त को 2 बराबर आधे हिस्सों में तकसीम करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक ख़त बनाएंगे। फ़र्ज़ करो कि हम यहाँ ख़त बनाएंगे 6 सम लंबाई का। ये 1 सम सिफर पे से हमने 6 सम तक जो हमने एक ख़त बनाया, ख़त बनाया है। ये ख़त का हमने नाम दिया है, दोनों सिरे जो है इसका नाम दिया हमने A और दूसरे सिरे का नाम हमने दिया है B। हमने जो ख़त बनाया है ये 6 सम का है, तो हमने इसको क्या करा है, इस ख़त के दोनों नुक़ात के दोनों सिरों के हमने नाम दिए A और B। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रकार की मदद से इसका उमूदी नासिब खींचेंगे, यानी कि इसको 2 बराबर हिस्सों में किस तरह तकसीम करते देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ध्यान दें कि प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों में फ़ासला कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक नुक्ते पर, जैसा कि अब A है तो हम A पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार की नोक 1 से A पर रखकर A से B के दरमियान हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। A और B के दरमियान आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, A पर से एक खौस ऊपर की जानिब, एक खौस नीचे की जानिब लगाएंगे। ये हमने A पर से एक खौस ऊपर की जानिब और एक खौस नीचे की जानिब लगाई। उसके बाद उतना ही फासला रखकर, फासला बदलना नहीं है, जितना फासला हमने यहाँ से रखे थे उतना ही फासला रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। नुक्ते B पर रखेंगे, प्रकार की नोक नुक्ते B पर बराबर रखकर एक खौस ऊपर की जानिब और एक खौस नीचे की जानिब लगाएंगे। इस तरह यहाँ पर हमको 2 नुक़ात हासिल हुए। इन दोनों नुक़ात को हम नाम देंगे, एक का नाम देंगे हम P, एक का नाम देंगे हम T। और ये दोनों नुक़ात को हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से एक दूसरे से जोड़ लेंगे। ये दोनों नुक़ात को हमने स्केल की मदद से एक दूसरे से ये जोड़ लिया है। तो यहाँ पर ये जो ख़त PT
ख़त ए बी का उमूदी नासिफ कहलाता है। तो हम ये लिखेंगे ख़त पी टी ख़त ए बी का उमूदी नासिफ है। ये हमने लिख दिया ख़त पी टी ख़त ए बी का उमूदी नासिफ है। यह बराबर 3 सम के है कि हम देखेंगे, हम जांच करके मालूम कर सकते हैं कि हमने बराबर किया है या नहीं। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 3 सम और ये 3 सम से यहाँ पर ये 6 सम, तो यानी कि ये 3 सम और ये 3 सम यानी कि 6 सम बराबर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। अगर ये इधर कहीं कम ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब हमने इसकी तनसीब गलत की है। तो इसको हमको बहुत गौर से और सोच समझ कर जो तो हमको इसकी तनसीब करना है।